हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम तुमको मैसेज किए थे सोई, तो तुम मैसेज तो देखो नहीं की। 4 बजे के बाद। आज हमारे प्राण उमा शंकर प्रभु जी तो प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। 50 लाख रुपए का लॉटरी लग गया क्या? हाँ, 50 लाख रुपए का लॉटरी मिल गया क्या? नहीं प्रभु जी, हमको लॉटरी क्या मिलेगा? इतना प्रसन्न क्यों है? हमको लॉटरी हरि कथा श्रवण करके आनंद आ रहा है। बस आप जो श्रवण कराते हैं ना भागवतम का, उसको सुन के बहुत मन प्रसन्न होता है प्रभु जी। बहुत सुंदर। चलिए प्रभु जी, आपकी इस वाणी से मेरा मन छू लिया। हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि अगर कोई सुनने वाला ना हो भागवत कथा तो दीवारों को सुनाना। श्रील प्रभुपाद को बोले थे। भागवत तो सुनने वाला है ही नहीं, वो बोले थे कि अगर कोई सुनने वाला ना हो आमने सामने तो दीवारों को सुनाना, यही भागवत कथा एक दिन दीवार तोड़ के पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाएगा। तो कृष्ण कथा इतना पावरफुल है। कृष्ण कथा में व्यक्ति सब कुछ पा सकते हैं जो उनकी इच्छा हो, क्योंकि हमारे जीवन में जो प्रमुख जो इच्छा है या जो काम्य है, जो इच्छित वस्तु है, वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण का प्रेम हमारे काम्य वस्तु है, इच्छित वस्तु है पाने का। तो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की लीला, हरि कथा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसी कारण आपको आनंद आता है प्रभु जी। आप जो हरि कथा सुनते हैं, जो आनंद आता है, इसके पीछे ये कारण है क्योंकि हरि कथा साक्षात भगवान है। और जब कोई व्यक्ति भगवान का संग करते तो दुख कहाँ रहेगा? हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हम लोग कृष्ण से दूर है। हमारे जीवन में दुख इसीलिए है क्योंकि हम लोग कृष्ण से दूर है। तो हमारे जीवन में सुख तभी आता है जब हम लोग कृष्ण कथा सुनते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा साक्षात कृष्ण है। तो जब हम लोग कृष्ण के साथ रहेंगे तो वहां पे दुख का कोई प्रश्न ही नहीं। इसीलिए भागवत कथा में हम सबको आनंद आता है, इसीलिए भगवान की लीला कथा में हम लोग को आनंद आता है। ठीक है, तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि श्रील प्रभुपाद जो एग्जाम्पल के रूप में तात्पर्य में लिखा है हम सब के लिए कि कभी भी और किसी को किसी की उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी शक्तियां तथा बल परम स्रोत भगवान कृष्ण से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रभु जी उतना बात मत कीजिए, जब मैं क्लास दूंगा तो थोड़ा चुप रहना है। जब बोलूंगा कुछ क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन, उस समय बोलना है, इससे पहले नहीं। तो किसी की पगड़ी पर हम लोगों को गर्व नहीं करना चाहिए। पगड़ी मतलब समझे ना, जैसे हम अभी टकला है अर्थात मुंडन किया हुआ है, तो अगर हम पगड़ी लगाएंगे किसी दूल्हे का या कोई अच्छा दुकान से, मैं बोलूंगा थोड़ा दिखाइए ना कैसा लग रहा है, तो मैं पगड़ी लगाया और पूरा बाजार घूम रहा हूँ, तो सारी मतलब सभी लोग मुझे सैल्यूट मारे, वाह क्या हैंडसम है, क्या सुंदर दिख रहे हैं। क्योंकि मुंडन में व्यक्ति सुंदर नहीं दिखता, मुंडन में व्यक्ति बेकार लगता है। तो जब पगड़ी लगाएंगे तो पूरा एकदम राजकुमार की तरह दिखेंगे। और जिस समय दुकान वाला बोले ओ महाराज कम यार, गिव यूर टोपी, आप मुझे अपना टोपी, मुझे पगड़ी दे दो,
क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया। आप लोग जो हवाई जहाज से घूम रहे थे ना, आप लोग एयरपोर्ट। हाँ ठीक है, तो जब मेरा पगड़ी उनको दे देंगे, अभी हम मुंडन करके पूरा बाजार में घूमेंगे, कोई मुझे देखेंगे तभी। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, वो पगड़ी का उदाहरण कृष्ण कृपा से लिया गया है। तो जब तक कृष्ण कृपा है तब तक हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उस कृष्ण कृपा को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ है वो कृष्ण की कृपा है। मनुष्य शरीर मिला है, कृष्ण कृपा है, नहीं तो पता नहीं समुद्र के किसी गहरे पानी में एक मगरमच्छ बना रहता, या पहाड़ के नीचे, पर्वत के नीचे कोई एक चीता बना रहता, या पाताल लोक में एक बहुत बड़ा सांप, नाग, बासुकी बना रहता। लेकिन मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और एक ऐसे समय में जब महाप्रभु आके कृष्ण प्रेम प्रदान किया, और ऐसे समय में जब महाप्रभु का कृष्ण प्रेम श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में प्रचार प्रसार किया। तो ये जो हमको जो गोल्डन चांस मिला है, ये क्या है, कृष्ण कृपा है। लोग अंधे हैं, जगत को देख नहीं पाते, लेकिन मुझे आंख दी है भगवान कृष्णा, हमें दिव्य मतलब दृष्टि प्रदान की है, ताकि इस दुनिया को देख सकूं। दुनिया में कृष्ण कथा है, उसको सुन सकूं। भगवान कृष्ण हमें कान दिए हैं। कृष्ण प्रसाद मिलता है, आनंद बाजार, विमला देवी, तो प्रसाद चखने के लिए हमें जीभ भाव प्रदान किए हैं। कृष्ण बहुत अच्छे हैं, कृष्ण का गाना बहुत सुंदर है। उनको गुनगुनाने के लिए, उनको गाने के लिए, उनको बोलने के लिए सुंदर सा कंठ दिए हैं। ये सब क्या है, कृष्ण कृपा है। अगर मैं इस पर घमंड करूं तो ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, ये व्यर्थ है। क्योंकि मुझे रहना था मगरमच्छ बन के समुद्र के जल के अंदर, लेकिन कृष्ण मुझे वहां से उठा के मनुष्य जीवन दिया, और सब कुछ फैसिलिटी के साथ। भारतवर्ष में जन्म दिया, जहां पर एक सुंदर जगह मायापुर धाम में वास करवाया। तो ये सब क्या है, कृष्ण की कृपा है। तो इसीलिए कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए जीवन में, कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि जो कुछ मिला है कृष्ण की कृपा है, जो कुछ नहीं मिला है अच्छा ही है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं वो चीज अगर मेरे पास होता तो मैं भक्ति भी नहीं कर पाता, मैं डूब जाता। सभी की एक इच्छित वस्तु होती है, लेकिन अगर वो इच्छित वस्तु ना मिले तो अच्छा है। इच्छित वस्तु एकमात्र कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण रूपी इच्छित वस्तु को ग्रहण करने से ही हमारा मुक्ति संभव है, और कृष्ण को छोड़ के बाकी कुछ भी इच्छित वस्तु हम लोगों को पुनर्जन्म के चक्र में घुमाता रहेगा। अच्छी वस्तु, अच्छी चीज वस्तु मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड का, काश मेरे पास एक सुंदर सी ब्यूटीफुल अप्सरा जैसी लड़की मेरे जीवन साथी के रूप में होता। काश मेरा एक ऐसा पति होता जो सौम्य बात करते, एकदम ब्यूटीफुल, जिसका चेहरा देख के मेरा हृदय प्रेम से भर जाता। ऐसा पति जो हैंडसम, इंजीनियर, टेक्निकल। तो एक लड़की के अंदर ये इच्छा है, एक लड़के के अंदर ये इच्छा है। तो ये इच्छा है जो उनको डुबाएगी, भक्ति जीवन से उनको पतन कराएंगे, क्योंकि वो कृष्ण को भूल के उसके गुनावली में पड़ जाएंगे। लेकिन ये सब हम सबको नहीं मिला है, ये सबसे अच्छा है। मुझे एक मोहिनी मूर्ति जैसी पत्नी नहीं मिली, क्यों? क्योंकि कृष्ण मुझे अच्छा लग रहा है। अगर वो अच्छा लगे तब तो कृष्ण को प्रेम नहीं कर पाएंगे। किसी लड़की को अपना पति इतना सुंदर नहीं बनाया, वो पतिदेव इतना सुंदर नहीं है जब जितना माधव है, जितना कृष्ण है। अगर कृष्ण से ज्यादा सुंदर होता ये अपना पति, तब तो वो गहन अंधकार में चले जाते, नरक में चले जाएंगे, क्योंकि वो तो पति से ही सब समय रटे रहेंगे, सब समय पति का गुणगान गाते रहेंगे, सब समय पति का चेहरा देखेंगे। एग्जाम्पल,
दक्षिण भारत में धनुर्धर बोल के एक कामुक व्यक्ति था। तो कामुक व्यक्ति शादी किए और जीवन में कभी भक्ति नहीं किया था। तो पत्नी से जब शादी किया तो सब समय बाथरूम के टाइम को छोड़कर बाकी 24 घंटा सब समय अपने पत्नी के मुखमंडल को देखता रहता था। माता जी आपके घर का लाइट जलाइए। सब समय अपने पत्नी का मुखमंडल दर्शन करते थे और वो घोड़ा की तरह ये लगाए थे। मतलब जैसे एक मूवी था ना, एक मूवी है हिंदी मूवी, तो उसमें एक हीरो है अक्षय कुमार। उन्होंने क्या किया, ये राइट कान और लेफ्ट कान में से एक ऐसे होता है, ऐसे जैसे मेरा हाथ को देख रहे हैं ना, इसे पेटी से लगाया, पेटी से, ताकि वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को देखे, कोई दूसरी लड़की उनकी नजर में ना आए। तो ऐसा ही भाव था धनुर्धर का। वो धनुर्धर ऐसे पट्टी लगा के रहते थे ताकि कोई दूसरी नारी नजर ना आए अपनी पत्नी को छोड़कर। तो एक दिन की बात है, वो श्रीरंगम तो किसी ने बताया श्री रामानुजाचार्य को कि गुरुदेव एक व्यक्ति है जो इतना कामुक है, अपनी स्त्री के प्रति इतना मोह आसक्ति है उनका कि वो सब समय ऐसे पेटी लगा के अपनी पत्नी को देखते रहते हैं और कोई उनका काम धंधा नहीं है। बाथरूम के टाइम को छोड़कर बाकी सब टाइम वो एकमात्र अपनी पत्नी को देखते रहते हैं। तो बोले कि चलो देखते हैं, मिलते हैं उनसे। तो उनको बोला कि धनुर्धर, पहले उनके मस्तक पर हाथ रखा श्री रामानुजाचार्य और बोले कि धनुर्धर, तुम अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्ति क्यों हो, सब समय क्यों अपनी पत्नी को देखते रहते हो? बोले कि आपने देखा ही कहा मेरी पत्नी का रूप, मुखमंडल को। जो भी उनको एक बार देखेंगे ना, वो सारी दुनिया को भूल जाएगा। तो रामानुजाचार्य ने बोला, अगर मैं इससे भी सुंदर वस्तु आपको दिखा दूं तो धनुर्धर बोले कि हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से बढ़कर सुंदर इस संसार में है ही नहीं कोई नहीं। तो बोले कि ठीक है, मैं तर्क वितर्क में टाइम नहीं लेता, लेकिन अगर आप मंजूर है तो बताइए कि अगर इससे बढ़कर अगर सुंदर वस्तु आपको दिखाऊं तो क्या आप इसको छोड़ सकते हैं? तो धनुर्धर बोले कि यस, आई एम एग्री विथ यू। तो बोले कि ठीक है। तो अपने शिष्यों को बोला रामानुजाचार्य, इनको श्रीरंगम अर्थात रंगनाथ को दर्शन कराने के लिए वो धनुर्धर को बुलाया गया। तो मंदिर के अंदर तक अपनी पत्नी को एक पल भी वो छोड़ नहीं पाते थे धनुर्धर, इतना आसक्त था। और उनकी पत्नी भी इस तरह लूली थी, सब समय अपने पति को भी वो भी ताकते रहते थे, उनका भी वही धंधा था। ठीक है, लूली। तो दोनों मंदिर आए, ये उनको देख रहे, वो इनको देख रहे, और पर्दा लगा हुआ है, मंदिर का पर्दा रंगनाथ का। तो जैसे ही पर्दा खुले, रामानुजाचार्य ने उनके मस्तक पे हाथ दिया और माथा को ऐसे घुमा दिया, और जैसे ही रंगनाथ को देखा, वो धनुर्धर सब कुछ भूल गया। बोले कि इससे बढ़कर सुंदर, इतना सुंदर मैं आज तक ना कभी देखा था, और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर कोई सुंदर कोई संसार में वस्तु हो। बोले कि ये कौन है? बोले कि ये भगवान है, साक्षात भगवान कृष्ण रंगनाथ है। तब रामानुजाचार्य की कृपा से उनको मुक्ति मिला। तो मेरा मतलब है, जो बोलने का भाव है कि उनको एक ऐसे सुंदर पत्नी मिली थी कि वो कोई दूसरे को देखते ही नहीं थे। तो हमारे जीवन में भी अगर किसी लड़की को अच्छा पति मिला, एक ऐसा पति जो कामुक अर्थात उनके चेहरे को देखने से ही उनका पूरा शरीर बदन, मतलब क्या बोलते हैं,
अरे कामना वासना से पूरित हो जाए देखने मात्र से, तब तो बहुत डेंजर है। पति पत्नी का रिलेशन में रहना वेरी वेरी डिफिकल्ट। पत्नी अगर पति को देख के कामना वासना से तुरंत आ जाए, और पत्नी भी अगर पति को देख के ऐसा आए, तब तो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लिव लाइफ। जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं परम मंगल करते हैं। एक लड़की को उसका पसंदीदा वर नहीं मिलता, पसंदीदा मनचाहा हस्बैंड नहीं मिलता। द्रौपदी को मिला था, द्रौपदी को मिला था, फिर भी उनकी ख्वाहिश थी। आचार्य लोग कमेंट करते हैं कि द्रौपदी का 5 पति था, द्रौपदी का 5 पति था, फिर भी उनका और एक व्यक्ति के पास मन था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके गया एक जगह, 5 पांडवों को लेकर, और बोले कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो पत्नी है ये और किसी से भी प्यार करते हैं। तो भीम बोले कि कृष्ण आप क्या बोल रहे हो, मेरा तो क्रोध से जीवन जा रहा है। अगर आप भगवान न होते तो सच में आपके साथ मेरा फाइटिंग हो जाता। बोले कि फाइटिंग से क्या करोगे, ये परम सत्य है। द्रौपदी का और एक इच्छा है, उनके मन में और एक कामना थी। तो अर्जुन बोले बताइए कौन है, बोले कि कर्ण। द्रौपदी के हृदय में कर्ण को भी पति बनाने का प्लान था। एक नारी का मन कभी मन भरता नहीं जब तक वो शुद्ध भक्त न हो, जब तक वो भक्ति पथ में आकर कृष्ण के रूप में जब तक वो आकर्षण न हो, आकर्षित न हो, तब तक उनका मन भरता नहीं। अभी द्रौपदी के माध्यम से हम सब जगतवासियों को शिक्षा दिए भगवान, एक नारी का मन कभी भरता नहीं। 5 पति होने के बावजूद भी उनको 6वां पति चाहिए था। ठीक है, तो ये नारी मीन्स ये महाभारत का जो लीला है, ये भौतिक जगत में होने वाली सब घटनाओं का एक संग्रह है। लेकिन जो भक्त होते कृष्ण प्रेमी जो होते हैं, कृष्ण के रूप के प्रति जो मोहित हो चुके हैं, उनके लिए तो मेटेरियल कोई पति चाहिए ही नहीं। जैसे उस दिन टॉक शो में हमारे अद्वैताचार्य प्रभु बोले थे कि गंगा माता गोस्वामिनी अर्थात वो माता जी है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, लेकिन वो सन्यासिनी थी। हमारे वैदिक परंपरा में नारियों को सन्यास नहीं दिया जाता, सन्यास एकमात्र पुरुष को दिया जाता। तो गंगा माता गोस्वामिनी एक माता जी है जो सन्यासिनी, क्योंकि उन्होंने जीवन में प्रण लिया था कि मुझे भौतिक जगत का कोई भी पुरुष से शादी नहीं करना है। इस भौतिक जगत के किसी भी पुरुष के साथ मुझे शादी नहीं करना है। अगर शादी मुझे करना है तो एकमात्र कृष्ण से करना है। तो जरा देखिए, तो ये है शुद्ध भक्त नारी। एक एग्जाम्पल दिया द्रौपदी का कि जो नारी होते हैं उनका मन कभी भरता नहीं, उसकी ख्वाहिश रहती कोई ना कोई उनका पति रहे, ये नहीं और भी बहुत सारे। लेकिन जब कोई भक्ति पथ में आ जाता है, जब वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आ जाता है, तब उनका ये मेटेरियल अटैचमेंट कम हो जाता है। और जब मेटेरियल अटैचमेंट कम हो जाता है, इससे हम लोग को समझना है कि हम लोग भक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद को एक डिसाइपल श्री ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, श्रील प्रभुपाद भक्ति का थर्मामीटर क्या है, हम भक्ति में कितना उन्नत हुए या कितना अवनति किए, इसका परिमाण और इसका हम कैसे जांचेंगे, मुझे प्लीज बताइए। तो श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, जितना भौतिक आसक्ति आपका कम हुआ उतनी मात्रा में आप भक्ति में उन्नत हुए। एक वर्ड में श्रील प्रभुपाद ने जवाब दिया कि प्रभुपाद मैं भक्ति में कितना उन्नत हूं ये कैसे पता चलेगा। तो प्रभुपाद ने एक वर्ड में जवाब दिया, 2 अटैचमेंट होता है, कृष्ण आसक्ति और भौतिक आसक्ति। तो जितनी मात्रा में
भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति हुआ, उतनी मात्रा में कृष्ण के प्रति आसक्ति होगा। जितनी मात्रा में कृष्ण के प्रति आसक्ति होगा, उतनी मात्रा में भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति होगा। ये है भक्ति का लक्षण। मैं भक्ति के किस शिखर पे पहुंचा हूं, मैं भक्ति के किस लेवल में हूं, उसका परिमाण, उसका जो चाबीकाठी, उसका जो थर्मामीटर आसक्ति में है। अगर मेटेरियल अटैचमेंट है तो आपका कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं हुआ। अगर कृष्ण के प्रति आसक्ति हुआ है तो मेटेरियल आसक्ति आपका कम है, मतलब आप भक्ति में बड़े चढ़े। तो एक तीर में दो शिकार किए थे श्रील प्रभुपाद। तो जो भी है, पूरा जो क्लास का जो सार है, हम लोग जो ओवरव्यू, जो आज का जो हमारा प्रसंग था, कि अभी एक दूसरा प्रश्न आ सकता है इस संबंध में, प्रभु जी ये जो भौतिक आसक्ति है, ये भौतिक आसक्ति को दूर कैसे किया जाए? ये जो कामना, वासना, सेक्सुअल डिजायर, ये सब जो है हमारे हृदय में जो वासना है, इनको दूर करने का उपाय क्या है या कैसे दूरीभूत होगा? कब हमारे हृदय में वो अनासक्ति भाव होकर कृष्ण के प्रति आसक्ति होगा? तो नरोत्तम दास ठाकुर इसका रिप्लाई में बोल रहे, इसका आंसर दे रहे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिब श्री वृंदावन, आर कबे निताई चंदे करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। तो नरोत्तम दास ठाकुर इसका रिप्लाई दे रहे कि हमारे हृदय में ये जो कामना वासना है, सेक्सुअल डिजायर करने की इच्छा, पति पत्नी का रिश्ता, ये संसार बढ़ाने की इच्छा, ये जो है, ये जो प्रबल इच्छा है, ये इच्छा कब कम होता है, कृष्ण के प्रति आसक्ति कब होता है? तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि निताई चांदेर कृपा, आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार और वासना मोर कबे तुच्छ होवे। जो संसार की जो वासना है ना, पति पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा बिल्डिंग, अच्छा बैंक बैलेंस, पत्नी का दो दो नौकर चाकरानी, मेरा बॉडीगार्ड, ये जो संसार वासना इसको कहा जाता है। तो ये जो संसार वासना है, ये वासना जिसका कम हो चुका है, उनका निताई चांद का कृपा हो चुका है। और ये जिसका ये बहुत भरपूर मात्रा में है, वो निताई चांद की कृपा अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ। निताई चांद मतलब गुरुदेव, गुरुदेव का मूर्तिमान स्वरूप है निताई चांद। आदि गुरु है बलराम नित्यानंद प्रभु। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते न ज्ञाने भवे नीरा। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे कि मैं भक्ति में प्रगति किया या नहीं किया, इसका प्रमाण क्या है? गौरांगो बोलिते हबे पुलो कसोरी, जब हम गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण करेंगे तो पूरा पूरा शरीर रोम 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 हो जाए। अर्थात जैसे कांटा कांटा हो जाता है ना, शरीर में बाल खड़ा हो जाता रोम रोम को, है ना। हमारे शरीर में जो बाल है, जब कोई आश्चर्य चीज देखते हैं तो हमारा पूरा कांटा कांटा हो जाता शरीर। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि हम लोग भक्ति में कितना सिद्ध हो चुके हैं, या मैं कितना साधन भजन किया हूं, या मैं कितना उन्नत हो चुका हूं, इसका पता तब चलेगा जब हम लोग गौरांग महाप्रभु का नाम लेते ही पूरा शरीर पुलकित हो जाएगा। हरि हरि बोलिते नयने बोबे नीर, और जब हरि हरि बोलेंगे तो हमारी आंखों से आंसू निकले।
श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि हम लोग हरिनाम करते हैं, तो हरिनाम करते समय हम लोग को रोना चाहिए। हरिनाम का इतना शक्ति है, यह हरिनाम में इतनी कृपा है, हरिनाम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी आंखों से आंसू की धारा बहेगी। लेकिन जब आंसू की धारा नहीं बह रही इसलिए रोना चाहिए। हम लोगों को रोना नहीं आ रहा जिसके कारण रोना चाहिए, गुरु महाराज बोलते हैं। तो ये हमारे आचार्यों का सिद्धांत है। हम लोग अपनी भक्ति कितना है, हमारा भक्ति कितना ऊपर लेवल या नीचे लेवल, इसका हम लोग नाप जोक करेंगे हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए पगडंड अर्थ मार्गदर्शन के द्वारा। नरोत्तम दास ठाकुर, ठीक है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि जितना हम लोग देखिए, ये सब जो कथा है ना, ये हरि कथा, ये बल बीरजवती कथा है। बीरजवती कथा और नीरस कथा में अंतर क्या है? नीरस कथा धारावाहिक होता है, सीरियल होता है, मूवी, टीवी, फिल्म, ये सब नीरस होता है। और भगवान की कथा बीरजवती होता है। बीरज मतलब शक्ति संपन्न, शक्ति संपन्न कथा, अर्थात जिस कथा से आपको शक्ति, ऊर्जा मतलब क्रिएट होगा। फिल्म देखने से आपका शक्ति नहीं, अमिताभ बच्चन इस प्रकार अमरीश पुरी के पीछे भाग रहे तो आपके हृदय में सब फोर्स नहीं आएगा कि चलिए मैं भी किसी व्यक्ति के पीछे भागूंगा और उनको मारूंगा, ये आपका नहीं आएगा फिल्म देख के। लेकिन भगवान जब असुरों को मारते थे, कंस को मारते थे, धेनुकासुर को मारते थे, बकासुर को मारते थे, तो उस समय आनंद आता है। और वो जो देखते हैं हमारे हृदय में ऊर्जा का संचार होता है, शक्ति क्रिएट होता है। जितना हरि कथा श्रवण करेंगे उतना पावरफुल बनेंगे। भक्ति जीवन में सबसे ज्यादा, भक्ति जीवन में शक्तिशाली व्यक्ति का लक्षण, जो जितना हरि कथा श्रवण करेगा उतना शक्तिशाली बनेगा। भक्ति जीवन में, भक्ति जीवन में सबसे महान शक्तिशाली व्यक्ति वही बनता है जितना वो हरि कथा सुनते। क्योंकि हरि कथा में, हरि कथा मीन्स बीरजवती कथा है। बीरज, बीरज मतलब शक्ति, शक्ति हमारे हृदय में आता है, शक्ति हमारे शरीर में आता है कान के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम की जो कक्षा है, हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु जी, उमाशंकर प्रभु। क्या हुआ? जिस समय हम क्लास देते उस समय बहुत कुछ बोलते, मुझे म्यूट करके रखना पड़ता है आपको। आज जब प्रश्न करने बोलते नहीं थे इस समय, मेरी बात सुनिए, आप जिस समय बोल रहे थे ना उस समय एक दो तो पॉइंट हमको याद आ रहा था। हाँ, तो उस समय का बात उसी समय फिर दिमाग से निकल गया जी। ठीक है। और अभी दिमाग में कुछ है? माता जी आपका, आजकल मैं क्या करता हूँ ना, माता जी जी प्रभु जी। कुछ क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था ना कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी भोग बनाता हूँ ना, खाना बनाता हूँ, उसको भगवान को अर्पण करके तब मैं भोग खा रहा हूँ तो कुछ दिनों से। अच्छा। क्योंकि काम वाली को रखे हुए थे तो वो तो भाग गई, तो खुद से बनाना पड़ता है हमको। तो मन में आ जाता है ना कि हम क्यों नहीं भगवान को खिला के खाएं। हाँ तो ये अच्छी बात है ना। ठीक कर रहे हैं ना प्रभु जी। ये भाव ही सबसे अच्छा है कि भगवान को खिलाने के बाद हम खाएंगे। हरे कल कृष्णा प्रभु जी। अरबी का सब्जी बनाए थे। हाँ, कल अरबी का सब्जी माता को चढ़ाया जाता है, राधा रानी को, हम्म, राधा अष्टमी में।
तो अरबी का सब्जी, पराठा और मखाना का खीर बना के भगवान को भोग लगा के फिर हम खाए। अच्छा, गुड। और 12 बजे तक फास्ट रखना था। ठीक है, माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रभु जी जरा नृसिंह भगवान का वो आरती है, जरा मेथी में ग्रुप में भेज दीजिएगा ना। क्या फिर नृसिंह भगवान का आरती जरा ग्रुप में मैंने भेज दीजिएगा ना। क्या करेंगे माता जी? यूट्यूब खोलिएगा ना तो आ जाएगा उसमें। यूट्यूब क्या करेंगे, रुकिए। मेरे को आरती जी, आरती करने के समय थोड़ा आरती करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं जो गाता हूँ वो वाला आपको भेज दूंगा, ठीक है, आप उसको सुन। ठीक है, ठीक है, तो कथा को यहीं पर हम लोग हाँ, एक मिनट। बोलिए। जैसे तुलसी जी का परिक्रमा करते हैं तो हमको यूट्यूब में एक मंत्र आया था, यानी कानी चपा पानी जन्मांतरे कृतानी च तानी तानी प्रिय हंति प्रदक्षिणा पदे पदे। क्या मंत्र सही है क्या? जी सही है। क्या कोई दूसरा ही मंत्र है? यानी कानी चपा पानी जन्मांतरे कृतानी च ब्रह्म तानी हत्या, तानी प्रिय हंति। ऐसा नहीं है, सुनिए। जानी कानी चौपापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति परदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ है कि जानी कानी चौपापानी ब्रह्म इत्यादि कानी च, अर्थात कि ये जो हम लोग जीवन में तुलसी महारानी की परिक्रमा से करें कि ब्रह्म हत्या, इस संसार में सबसे बड़ा पाप होता है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म इत्यादि कहानी जो तानी तानी प्रणश्यन्ति, जब जब हम लोग परिक्रमा करते तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, ये प्रदक्षिणा करते एक एक स्टेप में एक एक ब्रह्म हत्या का पाप से हम लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो तुलसी महारानी की परिक्रमा इतना महत्वपूर्ण है, ये मंत्र में दर्शाया गया। हमको जरा भेज दीजिएगा, हम तो हमें यही करते आ रहे नहीं, हैं ना। हम तो हमें नहीं आता है यूट्यूब में प्रभु देखे जी। थे। तुलसी महारानी जी के भी यूट्यूब में हम देखे थे। मंत्र नहीं आता। ठीक है, ठीक है। ऐसे जल ढार देते हैं, ये सब भगवान श्री माता जी कृष्ण का आपको नाम लेते हुए। सुनिए, ये सब चीज आपको माता जी के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में ही आपको बोलना है, माता जी को कॉल कीजिए, कॉल करके बोलिए माता जी मुझे और नृसिंह आरती का ये भेज दीजिए, कैसे गाना है, वो आपको गा के भी गुनगुना के सिखा देंगे। हर चीज में क्लास की अपेक्षा में मत रहना है, आप लोग किसी भी टाइम कर सकते हैं। हम लोग कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं कि मीटिंग लेके बैठे हुए हैं, किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। ये राजभवन में अभी संसद में बैठे हैं, माता जी क्या कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। जब भक्ति संबंधित जरूरत होगा आप लोग कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हमको जरा भेज दीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय कृष्ण भक्त वृंद की जय समवेत गौर हरि भक्त वृंद की जय, जय गौर जय। आनंदे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।